नमस्कार दोस्तों, सुपर कंपटीशन मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और आज हम लोग नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। नंबर सिस्टम की आई होप ये 4th क्लास होगी। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स के बारे में देखा, कुछ फार्मूले पढ़े और एक, एक हमने क्वेश्चंस की क्लास ली। अब ये 4th क्लास हमारी होगी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन पहले करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अच्छा, एक बात और, आप लोगों का बीपीएससी का नोटिफिकेशन तो आ चुका है और एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, जो कि एग्ज़ाम हम लोगों का 12 फरवरी को है। जिन दोस्तों ने बीपीएससी का फॉर्म डाला होगा उनको पता होगा कि एग्ज़ाम 12 फरवरी को है। तो और ये यूपी पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है जल्द ही। इसका एग्ज़ाम आई थिंक 14 मई को है और एसएससी का तो कैलेंडर आ ही चुका है, तो उसका भी शायद, हाँ, एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है और एग्ज़ाम भी उसके भी जल्द लिए जाएंगे। और आप लोगों को पता है मैथ का सिलेबस कवर करने में लगभग 3 से 4 महीना लग ही जाएगा। लेकिन जो बीपीएससी के बच्चे हैं, बिहार पीसीएस के बच्चे, उनकी मैथ 10 नंबर की पूछी जाएगी पीटी में, तो उनका तो सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। अभी इस महीने तक, लगभग जनवरी के लास्ट तक या 10 फरवरी तक की उनका सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि 8 से 10 चैप्टर जो जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं वो चैप्टर हम लगभग कंप्लीट करवा चुके होंगे। तो आप लोग बीपीएससी वाले बच्चे बेफिक्र रहिएगा सॉरी, आप लोग बेफिक्र रहिएगा। हम आप लोगों का सिलेबस 10 फरवरी तक कंप्लीट करवा देंगे और इसके प्रैक्टिस सेट भी कुछ करवा देंगे। कुछ प्रैक्टिस सेट, लगभग 10-5 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा देंगे। तो हम इतना पढ़ा देंगे कि 10 में से आप 10 नंबर भी कर सकते हैं, नहीं 10 तो 9 ला ही देंगे आराम से, इतने चैप्टर से, जितने चैप्टर हम करवाएंगे। तो ठीक है। और इनका यूपी पीसीएस वाले बच्चों का तो 14 मई को एग्ज़ाम है, तो इनके लिए, इनके पास तो बहुत टाइम है। इन लोगों को तो आप लोग आराम से पढ़ते जाइए, लेकिन पढ़िए डेली और नोट्स भी बनाइए और रिवीजन भी करिए। नोट्स बनाने के साथ साथ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ ऐसा सब्जेक्ट ही है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आता ही जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या फिर वीडियो में कुछ कमी लग रही है, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस। उससे पहले एक हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आज की जो क्लास रहेगी वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, कह रहा है यदि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y हो, तो जो हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 10y + x। फिर अंकों के परिवर्तन से बनी संख्या क्या हो जाएगी? 10x + y। इसका उल्टा मतलब, जैसे ये एक 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक। तो ये हमारा इकाई का अंक, ये हमारा दहाई का अंक, ये है हमारा x और ये है हमारा y, ठीक। तो इसका मतलब ये, तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई नई संख्या का योग 33 हो, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं, आई होप आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। इसको हम रफ कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप लोगों की अगर डिमांड रही तो हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे इस चैनल पे, लेकिन अभी तो फिलहाल मैथ ही चलेगी। और ये मैथ किसी भी एग्ज़ाम के लिए अलग कुछ नहीं होती है, बस लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को, अच्छा, तो 2 अंकों से बनी एक संख्या क्या, लेट 2 अंकों से बनी एक संख्या क्या हो जाएगी हमारी? मान लेते हैं इसका इकाई अंक, अच्छा 1 मिनट,
इसका मान लेते हैं हमारा इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है हमारा, इकाई अंक मान लेते हैं x, और दहाई अंक क्या है हमारा, दहाई अंक है y। तो इससे बनी संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या होगी हमारी 10x 10y प्लस x, क्योंकि ये x जो है वो इकाई का अंक होगा। और इससे कह रहा बदल कर बनाई गई संख्या, तो बदल कर बनाई गई संख्या, बदली संख्या क्या होगी हमारी 10x प्लस y हो जाएगी, 10x प्लस y। और ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बनाई गई नई संख्या का योग 33 हो, यानी कि इन दोनों के उससे बनाई गई संख्या का योग 33 है। तो ये 10y प्लस x प्लस का 10x प्लस y इज इक्वल टू 33। तो 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 33। 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो y प्लस x इज इक्वल टू 33। 11 से 33 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम आएगा, तो x प्लस y इज इक्वल टू 3। और ये यही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों कह रहे हैं उस संख्या के अंकों का योग। तो अंक ये इकाई का अंक था, ये दहाई का अंक, और अंकों का योग कितना आया हमारा 3 आया है। अगेन देख लीजिए आप लोग, हमने कहा था कि क्वेश्चन पूछा था तो हमने कहा इकाई का अंक आप लोग x मान लीजिए और दहाई का अंक y मान लीजिए। फिर ये कह रहे हैं कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो वो संख्या क्या हमने मान लिया, ये मान लिया 10y प्लस x। फिर कह रहे हैं अंकों को आपस में बदल कर, मतलब ये आपस में x ये आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो 10y की जगह 10x प्लस y, ये बदली संख्या है। फिर कह रहे हैं इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो कितना है हमारा 33 है। तो हमने कहा ठीक है भाई, लिख दिया। फिर y को ऐड किया, x को ऐड किया, देखा हमने 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लिया और यहाँ से 33, 11 से 33 को डिवाइड किया, 3 टाइम गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी कि 2 अंक मान लेते हैं। लेट इकाई अंक इज इक्वल टू x, दहाई अंक इज इक्वल टू y का योग 12 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसको मान ठीक है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12, यदि अच्छा तो यहाँ पर वो संख्या लिख लेते हैं, तो संख्या इकाई का अंक ये होगा, दहाई का अंक ये, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x। फिर कह रहे हैं यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए, बदली हुई संख्या क्या होगी, मतलब परिवर्तित संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक है, बदल दिया जाए तो नई संख्या जो होगी वो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो ठीक है, तो कह रहे हैं 10y प्लस x इज इक्वल टू 10x प्लस y। कह रहे हैं यदि उस संख्या को आपस में बदले तो मूल संख्या से 18 अधिक। अच्छा, बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि ये 18 अधिक तो इधर प्लस करेंगे कि इधर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, आज ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। जब ये बात बोले, जैसे इसने कहा यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या जो होगी, ये नई संख्या थी हमारी, ये वाली नई संख्या बनी, नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। यानी कि मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाती है, ये जो नई संख्या बन गई है ये मूल संख्या से 18 अधिक हो गई है। तो ये अधिक हो गई है, ये वाली संख्या भाई 18 अधिक हो गई है, तो यानी कि ये 18 कम है। तो अगर हम इसमें 18 जोड़ देंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगी ना, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, सिंपल बात। और अगर यहाँ पर नहीं जोड़ना तो ठीक है, ये ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग। एक मिनट, ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसमें बच्चे बहुत अच्छे बच्चे मैथ के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों को
आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ, हमने कहा कि ये कह रहा है मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। ये जो बदली हुई संख्या है, ये जो परिवर्तित संख्या है, ये मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो मतलब कि इसमें अगर हम 18, अगर हम इसमें 18 कम कर दें, ये अधिक हो गई है इससे, अगर हम इसमें 18 कम कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगी मतलब। तो इसका मतलब यही होता है। तो चाहे आप इधर 18 माइनस कर दें, और चाहे ये कह रहे हैं कि ये संख्या अधिक है तो इसमें प्लस कर दो तो बराबर हो जाएगा। तो दोनों एक ही बातें हुई। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और हम भी कंफ्यूज रहते थे पहले। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कहें, क्वेश्चन पूछे तो मूल संख्या बताएं। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमने देखा कि ये y इधर इधर से ये y कितना 9y, और ये माइनस का 9x इज इक्वल टू माइनस का 18, माइनस का 18। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। 9 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 2 टाइम आएगा। तो फिर यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो देखिए आप लोग, ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा x मीन्स 2x इज इक्वल टू, ये 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, ये 7 टाइम गया तो 7 आ गई x की वैल्यू। ठीक, y की वैल्यू कितनी आई, ये 7, ये x की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो चाहे इस इक्वेशन में, वैल्यू सेम आएगी। तो मान लेते हैं हम इसी में पुट कर देते हैं। इसमें पुट किए तो कितना आया, x की वैल्यू अगर हमने इसमें पुट किया तो यहाँ पे देखो, तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 5, क्योंकि ये माइनस था प्लस था, इधर गया माइनस हुआ तो माइनस हुआ, और माइनस ये प्लस का 2 तो माइनस का 5 बचा। तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू 5। ठीक, y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू 5, यह आया हमारा y की वैल्यू। तो ये कह रहे हैं तो मूल संख्या बताएं। तो मूल संख्या हमारी क्या थी, मूल संख्या थी हमारी 10y प्लस, ये मूल संख्या थी 10y प्लस x, ये। तो इसमें वैल्यू रख देंगे y और x की। तो y की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू आई कितनी, 7। तो यहाँ पर 57 आंसर आएगा। अच्छा एक मिनट, वैसे करके दिखा देते हैं। 5 यहाँ पर 5 रखेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, और प्लस का 7 तो 57। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक एक पॉइंट क्यों बता रही हैं मैडम, तो इसलिए एक एक पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि इस सबको देखते हुए चलना है। जिन बच्चों की मैथ बहुत वीक है उनको भी देखना है। अभी हम लोग अपने रिदम में आएंगे, अपना स्पीड पकड़ेंगे, लेकिन पहले अभी कुछ बच्चों को साथ में लेकर चलना है। अभी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इस हिसाब से प्रैक्टिस सेट करेंगे कि हम लोग जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, अभी तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है और बेसिक कॉन्सेप्ट में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, और जिन बच्चों को आ रहा है तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अगेन वही, क्या लेट कर लेंगे, क्या लेट इकाई अंक इकाई अंक इज इक्वल टू x, और दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, y। फिर कह रहा है दो संख्याओं का योग इतना तथा, अच्छा तो असंख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। अच्छा ऐसे नहीं करना है इसको, एक सेकेंड।
कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स, दूसरी संख्या इज इक्वल टू वाई, फिर कह रहे हैं दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, अंतर कह रहे हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, उसमें से बड़ी संख्या का मान, चलो ठीक है पहले तो देखते हैं x y की वैल्यू निकालते हैं, जो बड़ा होगा वही कहेंगे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको एक इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, माइनस ये हाँ वाई वाई कैंसिल हुआ क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, बचा हमारा 2x इज इक्वल टू, इसको ऐड किए तो कितना आया हमारा 60, तो x की वैल्यू कितनी आई 30, और x की वैल्यू, ये x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखें सेकंड में रखें चाहे फर्स्ट में रखें, तो सपोज हम फर्स्ट में रख ले रहे हैं तो यहाँ पे 30 आएगा, 30 उधर जाएगा कितना माइनस का 30 हो जाएगा, 36 से 30 गया, 36 से मान लो 30 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 6, तो बड़ी क्या है ये, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो योग हमने मान लिया 36, अंतर हमने माना 24, फिर कह रहे हैं उसमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने सॉल्व किया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू 30 आई, एक्स की वैल्यू हमने इसमें रखा, चाहे इसमें आप लोग रख लीजिए किसी में भी रखेंगे, तो वाई की वैल्यू आएगी 6, और जो बड़ी है बड़ा पूछ रहे हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो अब कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो अब कंटिन्यू रहेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, दो संख्याओं का योग, तो वही सेम पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। कह रहे हैं उनका योग जो है, योग यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 48, x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, अंतर यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा 2x इज इक्वल टू, ये ऐड करेंगे तो कितना 8 8 16 6 5 56, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16, मीन्स x की वैल्यू कितनी आई हमारी 28। तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करेंगे, सपोज इसमें पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 28 ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में होगा, तो 48 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 20, तो x इज इक्वल टू 20। तो पूछा क्या है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, अच्छा गुणनफल पूछा है, तो x y इज इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 28 इंटू 20, तो कितना आएगा हमारा 20 28 56 और ये 0, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का योग 30 है, तो वही पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या y। ये क्वेश्चन आप लोगों को बड़े बड़े दिख रहे होंगे, पर अगर आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोग भी अच्छे से कर पाएंगे। इतना सब कुछ एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग फटाफट अच्छा वो जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे कैसे फटाफट क्वेश्चन, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, फटाक से आंसर निकाला कैसे जाता है, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तब बताएंगे। और अब ये सब नहीं लिखेंगे हम लोग, बस डायरेक्ट मन में कैलकुलेट करेंगे कि x पहली संख्या x दूसरी संख्या y, ऐसे करके फटाक से हम लोग वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में ऐसे करेंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं, जो अभी मैथ में नए अब आए हैं, और डायरेक्ट उनको ट्रिक बता देंगे। अच्छा कुछ लोग ट्रिक के पीछे भागते रहते हैं, ट्रिक, अरे भैया ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक भी कॉन्सेप्ट से निकल के आती है। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट होगा आप लोगों का, ट्रिक कितनी रटिएगा, एक चैप्टर में 50-50 100 ट्रिक हैं, कितनी हर चैप्टर की ट्रिक आप रटते रहिएगा, तो नहीं, मैथ को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। कॉन्सेप्ट है जो
कॉन्सेप्ट ही ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को हर जगह काम आएगी। ट्रिक आप भूल जाएंगे पर कॉन्सेप्ट थोड़ी ना भूल पाएंगे भाई। कॉन्सेप्ट बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे आप लगाते जाएंगे, और ट्रिक तो याद करके जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग 30 तथा उनका गुणनफल, यानी कि पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 30, फिर कह रहा है गुणनफल मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू 216। उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का मान बताएं। अच्छा, तो पहले एक्स वाई आ गया, अब हम एक्स माइनस वाई निकालेंगे। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इससे तो हम y की वैल्यू निकाल नहीं सकते ना, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये x माइनस वाई के फॉर्म में आएगा तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि इसके टर्म में इसका एक फॉर्मूला है। क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अभी ये फॉर्मूले हम अभी सिंप्लीफिकेशन जब करवाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले बता देंगे, पर अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं। तो x प्लस वाई यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 30 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 216 x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900। अच्छा, कुछ स्क्वायर भी आप लोगों को नोट डाउन करवा देंगे, आप लोग उनको भी रट लीजिएगा ताकि आंसर आप फटाक से निकाल सकें। 30 का स्क्वायर 900 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 4 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 2 6 और 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर कितना आया 36, यानी कि 36। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 बराबर 6। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2x। क्या बचेगा 2x, ऐड किए हैं तो 36। x की वैल्यू कितनी आई 18, 2 से इसको डिवाइड कर दिए हैं 18 आई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लेते हैं फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो y बराबर कितना 12। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या पूछा है? कह रहा है संख्याओं में बड़ी संख्या का मान, तो बस बड़ी संख्या का मान यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक सॉल्व होता जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। गुणनफल क्या है 192 है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या मान लेते हैं क्या, वही x। दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं y। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 192। अगर इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो छोटी संख्या का मान बताओ। अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखा है। हाँ, x अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू तो निकल नहीं सकती, तो एक फॉर्मूला हमें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy। इसका जस्ट विपरीत, ये देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यहाँ पर प्लस का 4xy और माइनस का x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों फार्मूले आप लोग देख लेना, वैसे ये फार्मूले हम लिखवाएंगे आगे चैप्टर में। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 192 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 दूनी 8, 9 चौक 36 के 6 हासिल कितना 3, 4 एकम 4 3
4 कम 4 3 7, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 6 1 7 1 8 7। अब ये देखिए आप लोग किसका स्क्वायर रूट हो रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आई होप ये 28 का बन रहा है, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। यस ये 28 का बन रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 28। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। ठीक, अब फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हम देख रहे हैं वाई यहाँ पर वाई माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, ये वाई वाई कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या 2x इज इक्वल टू यहाँ पे ये 4 और 28 मिलके कितना हुआ 32। ठीक, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, x की वैल्यू कितनी आई 16। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं, चाहे इसी में रख दीजिए। तो x की वैल्यू रखेंगे तो y बराबर ये x की वैल्यू इसमें 16 रखे, इधर आया तो कितना बचा हमारा 12। y की वैल्यू कितनी आई 12। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो छोटी संख्या का मान बताएं। तो छोटी संख्या क्या है y, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/4, अच्छा इनमें भी, इन ऐसे क्वेश्चनों में भी लोग फंसते हैं, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/4, तो पहले तो संख्या मान लो, लेट वह संख्या क्या होगी, संख्या मान लो x। ठीक, कह रहा है यदि संख्या का यानी कि x, यहाँ पे x मान लो, ठीक संख्या की जगह मान लो x है लिखा हुआ, x का जहाँ पे लिखा होगा मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 वैसे ही उतार दो। फिर कह रहा है का की जगह फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिजिट को वैसे ही उतार दो। फिर कह रहा है का, तो ठीक है का मान, अब का यहाँ पे नहीं लिखेंगे मान, ठीक है का मान 35 हो तो इक्वल इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू कितना कह रहा है 35 हो, तो वह संख्या बताना है। तो पहले तो 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 5 5 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 35 इंटू 5, तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे ये 175 आंसर। आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं किया हमने, संख्या को लेट कर लिया, क्या लेट किया x, और x जहाँ का लगा है वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगाया, 3/4 लिखा। फिर कहाँ जहाँ का लिखा है सॉरी जहाँ पर का लगा है फिर मल्टीप्लाई किया हमने, फिर 1/3 लगाया, फिर जहाँ पर का लगा है मल्टीप्लाई किया, फिर 4/4। फिर कह रहा का मान 35 है तो इक्वल 35 कर दिया, और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इससे इजी तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे चैप्टर पढ़ेंगे, सारे बहुत, जितना इजी जितना कॉन्सेप्चुअल हो सकेगा। ट्रिक भी बताएंगे पर ट्रिक लास्ट में, पहले कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। एक संख्या के, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 3/7 का, 2/5 का, 1/8 का 60 है। वही चीज़ लेट संख्या क्या x, हमने क्या कहा संख्या की जगह ले लो x, फिर k की जगह ले लो k का की k कुछ भी हो मल्टीप्लाई, 3/7 का फिर मल्टीप्लाई, 2/5 का फिर मल्टीप्लाई, 1/8 इज इक्वल टू 60 है। इन सब का मान कह रहे हैं 60 है। ठीक है 60 लिख दिए। फिर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, x इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो रहा है, 20 आया यहाँ पे। ठीक, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आप लोग कैलकुलेट कर लेना। यही इसका
नहीं नहीं, यही इसका आंसर कैसे आ जाएगा? फिर कह रहा है 2, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे x का 1/4 बराबर x इंटू का की जगह फिर वही 1/4 इंटू एक्स, सॉरी एक्स नहीं, एक्स, एक मिनट, कह रहे हैं x, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 20 इंटू 7 इंटू 4 इंटू क्या 5, का की जगह मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 7 और ये 0, 700, यानी कि x का 1/4 हमारा कितना आएगा 700, यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। अच्छा, पहली संख्या मान लेते हैं, लेट पहली संख्या इज इक्वल टू x, दूसरी हमारी क्या है, दूसरी संख्या y। यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या का 15% मान लेते हैं x का 15% प्लस y, यही तो कह रहे हैं, ये जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125%, यानी कि ये दूसरी संख्या है, कह रहा है x का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो जोड़ लगा दिया हमने, कुछ नहीं किया, कुछ हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं हम वैसे वैसे करते जा रहे हैं। तो बढ़कर अपने आप का जो दूसरी संख्या है, बढ़कर अपने आप का 125%, दूसरी संख्या y थी तो y बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, का की जगह हमने फिर कहा मल्टीप्लाई लगाओ, x इंटू 15/100 प्लस y इज इक्वल टू ये 125y/100, ये डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके क्या आया 4, अच्छा रुक जाइए अभी नहीं डिवाइड करते हैं, देखते हैं इधर कुछ, चाहे डिवाइड ही कर लेते हैं, चाहे रुक ही जाइए, ठीक। तो ये x y को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, x नहीं 15x अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये y उधर गया 125y माइनस 100, एलसीएम ले लिए हैं, समझ जाइएगा आप लोग, 100 ये 100 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर हमारा 15x इज इक्वल टू, ये 125 से 100 गया 25y, फिर x अपॉन y इज इक्वल टू यहाँ पर 25/15, क्या पूछे हैं, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5×5 5×3 15, x रेशियो y इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा 5:3, यही आंसर आएगा। x अपॉन y ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सब आप लोगों को पढ़ाएंगे आगे, अनुपात समानुपात 5:3, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या का, ये जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाएंगे, बस सॉल्व कर देंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या का पहले तो संख्या मान लो, पहले तो पहली संख्या, ठीक, कह रहा है पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्या y। अब ये जैसे जैसे बोलते जाएंगे हम वैसे वैसे नोट करते जाएंगे। यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, मान लेते हैं x का 35% y में जोड़ दिया गया दूसरी संख्या में, तो दूसरी संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो y तो था ही, प्लस y का 20% की वृद्धि हो जाती है।
यहाँ पर अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ पर प्लस लगाया तो वहाँ पर काहे नहीं लगाया, तो वहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था 125 का, उसको भी वैसे करके लिख सकते थे। जैसे ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग कि y प्लस वहाँ पर कर दिया, यहाँ क्यों नहीं, तो यहाँ पर भी कर सकते थे y प्लस अपने आप का 20, तो ये कह रहे हैं अपने आप का ही 125% हो जाती है, तो इस तरीके से हमने नोट कर लिया। बाकी ये ऐसे भी सही है 25% y, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, का की जगह अगेन मल्टीप्लाई x इंटू 35/100 प्लस y कैंसिल कर देंगे हम यहाँ से, बराबर बराबर y, क्वेश्चन क्या पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो y इंटू 20/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, तो x रेशियो y, ये y अपॉन में आया, ये 4 को वैसे ही रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई में था इधर गया क्या अपॉन में गया, तो यहाँ पर x रेशियो y इज इक्वल टू 4/7, यही हमारा आंसर होगा। बहुत इजी था। नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या है। ठीक है, चलते हैं। पहली मान लेते हैं वही पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्या y। फिर कह रहा है यदि अनुपात 3:5 है तो x अनुपात y इज इक्वल टू 3/5। कह रहा है पहली संख्या में 10% तथा दूसरी में 20%। ठीक है, ये लो 3 + 3 का 10%, ठीक, अपॉन 5 + 5 का 20%। ठीक, तो ये क्या होगा 3 + 3 × 10/100, ये का की जगह मल्टीप्लाई अपॉन 5 + 5 × 20/100। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आया 3 + का 3/10, क्योंकि ये 0 0 कैंसिल हो गया, अपॉन 5 + का 5/5 दूनी 10, नहीं हाँ 5 दूनी 10, 20 चौको 20 पंजे 5 5 से ये कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा 6, यानी कि हमारा आया 33/50। ये एलसीएम ले लिए हैं तो 33/60 बराबर 3 से डिवाइड कर देंगे 11/20। तो ये हमारा नया अनुपात आया, यानी कि x रेशियो y इज इक्वल टू 11/20। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है। ठीक है, लेट संख्या क्या है हमारी x, कह रहा है x का 3/4 भाग उसी संख्या के, यानी कि x संख्या के 30%, x के 30% से 36 अधिक है, यानी कि किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है, तो लो 36। ठीक, तो अब इसमें ये का की जगह मल्टीप्लाई 3/4 x इज इक्वल टू 30%, यानी कि 30/100 x + 36, ये डिवाइड करेंगे 4, इसको इधर लाएंगे, कितना हुआ हमारा, ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना, पहले तो इधर ले आए 3/4 x - 3/10 x इज इक्वल टू कितना 36। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम तो कितना आ रहा है हमारा 20, 4 पंजे 20, 5 तियाँ 15x - 6x अपॉन कितना 20 इज इक्वल टू 36। यहाँ से बचा हमारा 9x अपॉन 20 इज इक्वल टू 36। यहाँ पर 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो x की वैल्यू कितनी आई 80। ये पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं
वह संख्या संख्या पूछ रहे हैं तो संख्या 80 हो जाएगी। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कह रहे हैं कि किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है। यानी कि अब यहाँ पर भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि वहाँ किया था तो माइनस कर दिया था, यहाँ प्लस क्यों कर दिया है। तो फिर से कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट जो समझाए थे। कह रहा है किसी संख्या का 3/4 भाग, यानी कि संख्या का जो 3/4 भाग है वो उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है। यानी कि जो ये 3/4वां भाग है वो 36 अधिक है। तो जो अधिक है किससे, इससे 36 अधिक है। ये वाला 3/4वां भाग ये अधिक है, और ये अधिक है, ये यानी कि 36 कम है, इससे 36 कम है तो अगर इसमें 36 जोड़ दें तो ये बराबर नहीं हो जाएगा। तो वही किए हैं, सिंपल। ठीक, तो कैलकुलेशन किए और आया हमारा आंसर कितना है, 80। नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है, उस संख्या का 75% कितना होगा। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या, लेट संख्या इज इक्वल टू कितना, x, संख्या में 24 जोड़ने पर, ठीक है, तो x मान लो x प्लस 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है। संख्या में हमने 24 जोड़ दिया तो संख्या में वृद्धि कितनी हुई, x का 60%, यानी कि ये तो अपने आप में 100% है, 160 कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 60%, x का 60%, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। किसी संख्या में 24 जोड़ने पर, हाँ ठीक है, 60% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से x हम कैंसिल भी कर सकते हैं। बचा क्या हमारा 24, तो 60/100% हटाया, x इज इक्वल टू 24। यहाँ से कुछ कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से ये 6 चौक 24 4, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 40 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब कह रहे हैं उस संख्या का 75%, यानी कि x का 75%, x का 75% कितना होगा, तो x की जगह 40, का की जगह मल्टीप्लाई, जो कि हम देखते आए हैं, इन अपॉन 100%, हटा, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा कितना आया, 15 दूना 30 आंसर। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, ठीक है। तो दो संख्या, वही पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो, जो करते आए हैं अभी हम डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, अब आप लोग तो इतना समझ गए हैं। तो x² वर्गों का योग पूछ रहा है, अच्छा, तो y², ये पहली संख्या माने हैं, ये दूसरी, y² बराबर कितना है 68, तथा इनके वर्गों का अंतर यानी कि x² माइनस y² इज इक्वल टू 32 है। बड़ी संख्या बताएं, तो पहले तो ये y² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2x² इज इक्वल टू 100, ठीक, 2 से कैंसिल हुआ, 50 बचा। x ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 5/2, हाँ ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 5/2, किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो किसी इक्वेशन में मान लो इसी में पुट करते हैं, तो 5 यानी कि y² बराबर x² कितना आया हमारा 50, इधर गया 18 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आई 3√2, ठीक। तो कौन सा बड़ा है, ये यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये भी बहुत अच्छे से, बड़ी संख्या पूछ रहे हैं ना, तो ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, छोटी संख्या का मान होगा। कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं, तो पहले तो क्रमागत सम संख्याएं मान लेते हैं। पहली सम संख्या यहाँ पे लिखना सम, यहाँ पे सम लिखना, ठीक है। सम संख्या बराबर x, और दूसरी सम संख्या हमारी x+2, ठीक। अंतर, वर्गों का अंतर, तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस x²। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि x² पहले क्यों नहीं लिखा, भाई जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, सिंपल बात, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। का अंतर कितना है 100 है,
छोटी संख्या का मान बताना है तो एक पहले तो इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100 एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 2 गया उधर तो 98 बचा। 4x इज इक्वल टू 98, नहीं सॉरी 4 होगा यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। 96 बचा यहाँ पे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू हमारी 24 आई। तो कह रहे हैं छोटी संख्या का मान बताओ, तो छोटी संख्या ये थी तो छोटी संख्या का मान यही 24 हुआ। अगर कहते बड़ी संख्या का मान बताओ तो बड़ी संख्या को इसमें ऐड कर लेते 2, तो 26, 2 ऐड करने पे 26 आता। ठीक है, यहाँ से बड़ी संख्या निकालते तो 26 आंसर होता, अगर बड़ी संख्या पूछते तब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर इतना है तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। चलो देखते हैं। पहले जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किए थे हम लोग, ऊपर देखे थे, ये वैसा क्वेश्चन है। ये वैसा ही क्वेश्चन है तो हम लोग क्या मान लेंगे, इकाई का अंक क्या है, लेट इकाई का अंक लिख लेना आप लोग पूरा, इकाई अंक इज इक्वल टू x और दहाई का अंक कितना y, आपस में बदल कर तो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी 10y प्लस x और बदली हुई संख्या क्या हो जाएगी, बदली हुई संख्या हमारी 10x प्लस y को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर। अच्छा, अंतर पूछ रहे हैं, 99 है। ठीक है, तो 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इज इक्वल टू कितना 99। 10y यानी कि 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 99, तो 9 कॉमन ले लेंगे, y माइनस x इज इक्वल टू 99, ये 99 है। ठीक है, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 कम 9, 9 कम 9, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 11। यही हमारा आंसर, संख्या के अंकों का अंतर पूछा है तो अंतर यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, चलो ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं कल, और कल भी अभी नंबर सिस्टम देखेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो कल भी हम लोग नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार और प्रणाम दोस्तों। आप लोग चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है।